अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिंपल शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी और इतनी आसान तरीके से सिखाऊंगी कि आप मेरे ख्याल में एक या दो इस वीडियो को एक दो दफ़ा देखने में ही अपनी शर्ट बनाना सीख लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ऐसी भी लड़कियां हैं जिनको मतलब सीखना नहीं आता था, लेकिन मैंने माशाल्लाह उनको ट्रेन किया है। तो इंशाल्लाह मेरी यकीन है मुझे कि आप लोग इस वीडियो के बाद अपने सूट सिलाई करना सीख लेंगी। जिनको नहीं आता उनके लिए तो बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह। क्योंकि आज से 8-9 साल पहले भी मैंने ऑनलाइन काफ़ी दफ़ा लोगों को सिखाया था और फ्री में सिखाया था। आज भी फ्री सिखा रही हूँ, जबकि अक्सर लोग पैसे ले लेते हैं लेकिन सही तरह सिखाते नहीं है। मतलब कोर्स भी करवाते हैं और टाइम भी इतना इतना दे देते हैं। और जो फ्री में बेचारी लड़कियां सीखती हैं उनको 6-6 महीने का टाइम में भी सही तरह नहीं सिखाया जाता। कितने पॉइंट्स रह जाते हैं जो वो नहीं सीख सकती। जैसे कि वो उनको तरपाई पे लगा देना या शलवारों पे लगा देना कि वो सिलाई करती रहती हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको यानी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे ही आप इसको बना सकती हैं। अपने सिलाई करें, अपने रिलेटिव्स के बाय किसी के सीने हो तो आप उनको सिलाई कर सकती हैं। अब सबसे पहले मैंने इस शर्ट को फ़ोल्ड किया हुआ है। ये देखें, ये करंडी की शर्ट है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये सिर्फ फ्रंट है। इधर से ये बाजू निकलेंगे और ये मैंने शर्ट की लेंथ ली हुई है 40.5 जो है वो तैयार ये शर्ट होगी। सॉरी 40 इंच की ये तैयार होगी। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसकी तैयारी रखनी, लेकिन क्योंकि इधर से हमारी सिलाई में जाना है तो 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा पे निशान लगाऊंगी यहाँ। यानी 40.5 यानी 40 इंच के 40.5 इंच। ठीक है, ये मैं उर्दू में इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोगों को उर्दू में समझ आती है। ये जो मैंने लाइन लगा दी है वो 40.5 पे, और जिस पे कटिंग हमने करना है वो 1 इंच बढ़ा के करना है, क्योंकि ज़्यादा हमने कपड़े को फोल्ड करना है तो हमें फोल्डिंग के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो कटिंग हमने 14.5 पे करना है। यानी ये हमारा तैयार है, 40 पे हमारा तैयार है। तो हमने 40.5 इंच पे निशान लगाया और कटिंग हमने 41.5 पे करना है, क्योंकि फोल्डिंग में भी जाएगा। तैयार हमारा ये है लेकिन कटिंग इस पे होगा। ये कह लें कि ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है। ठीक है, इस तरह आपको समझ आ जाएगी। अब ये हमने शर्ट की लेंथ ले ली है। इसके बाद हमने तीरे का साइज़ लेना है। तीरे का साइज़ जब भी लेना है, इस तरह गले को पकड़ के इस तरह छांट लेना है, ताकि आपका तीरा इस तरह खोल के नहीं लेना है इसको। ठीक है, फिर इस तरह आपने तीरा नापना है। इसका तीरा आ रहा है 13.5 इंच। ठीक है, 13.5 इंच इसका तीरा है। तो हमने अब ये देखें, ये हमने तीरा जो रखा है वो 7.5 इंच पे जब तैयार होगा तो 13.5 हो जाएगा ओपन करके। यानी अभी 15 इंच आ रहा है, ओपन करेंगे तो जब सिलाई होगा तो 13.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने इंची टेप रखनी है और 7.5 पे हमारा आर्म होल का निशान। ठीक है, और कमर का हमारा आएगा 13 इंच पे। ये 13 इंच क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल ये साइज़ है। और इसके चाक जो है वो मैं चेक कर लेती हूँ। इसके चाक की लेंथ है 13 इंच। 13 इंच इसके चाक की लेंथ है। तो यहाँ से हमने इसको रखना है आर्म होल से 13 इंच। ठीक है, अब ये मैं लाइनें सीधी कर लेती हूँ आपको सही तरह समझाने के लिए। ये हमारी यानी ये चेस्ट की लाइन हो गई, ये कमर की और ये हिप की। अभी मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ कि ज़ाहिर मैंने आपको अच्छी तरह समझाना है, तो आप लोगों ने इसको सही तरह फॉलो करना है। ये देखें, यहाँ पे इंची टेप रखी और
ये 7.5 पे हमारा आर्म होल का निशान, यानी सॉरी 7.5 पे हमारा चेस्ट का निशान, 13 इंच पे कमर का निशान और 20.5 पे हमारा हिप का निशान। ठीक है, और ये हमारी लेंथ का निशान है, यानी इस तरह आपने ये लाइनें लगा लेनी है। अब हमने तीरे का जो निशान लगाया 13.5 सॉरी 7.5 ये निशान लगाया है। अब 7.5 इधर भी 7.5 आएगा। ठीक है, ये 7.5। अब इसकी चेस्ट देख लेते हैं कितनी है। आपने अपनी शर्ट को इसी तरह जैसे मैं समझा रही हूँ उसी तरह आपने करना है। अब ये जो लाइनें लगाई हैं इनके ऊपर हमने साइज़ करना है। ठीक है, इसका जो चेस्ट है वो 17 इंच है। ठीक है, 17 इंच। आपकी जो चेस्ट का साइज़ आपने वो रखना है। 17 का हाफ कितना होता है? 17 का हाफ 8.5। ठीक है, 8.5 इतना, ये 7.5 पे हमारा ये आर्म होल आ रहा है। ठीक है, अब इसकी कमर देखते हैं। जो आपके पास साइज़ की शर्ट होती है उसकी इस यहाँ तक जो कमर लानी होती है उसको बॉडी लेंथ कहते हैं। जैसे कि अभी ये देखें, यहाँ तक जो है वो हमें कमर चाहिए। अब कमर इसकी 15 इंच है। ठीक है, तकरीबन 15.5 इसकी कमर है, तो 15.5 का हाफ कितना होगा? यानी हम 16 ही करते क्योंकि बच्ची है तो थोड़ा लूज लूज सही रहेगा। 16 इंच का हाफ 8 इंच। ठीक है, 8 इंच आएगा। ये 8 इंच आ गया। अभी हमने इसकी हिप देखनी है। इसकी हिप जो है वो 19 इंच है। 19 इंच। ठीक है, 19 इंच है इसकी हिप। तो 19 का हाफ कितना हुआ? 19 का हाफ 9.5, यानी 9.5। लेकिन हम इसको 10 पे लगाएंगे। ये 10 पे लग गया। और हमारा घेरा कितना हमें चाहिए, यानी दामन। इसका दामन देखते हैं। दामन इसका है 21 इंच, 20.5 इंच। तो हम रखेंगे 20। अब ये निशान लगा लिए हमने और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो आपने मुझे मैसेज कर देना है या कमेंट करें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको तरीके से इसकी व्हाट्सएप पे समझा दूँगी। ये इस तरह इसको डीप थोड़ा रखना है। ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है। ये देखें, यानी ये वाली लाइन हमने कमर से मिलाई, कमर वाली लाइन हिप से मिलाई, हिप वाली लाइन दामन से मिलाई, और ये हमने इसको टांका लगा मतलब इस तरह क्रिस क्रॉस कर दिया, सॉरी वो कर दिया इसको। अब इसकी करते हैं कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब आपने ये निशान लगाने तो इससे
1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपने कपड़ा रख के इसको कटिंग करना है। अगर आप पलटा नहीं लगा रही तो फिर आपने उसको इतना कटिंग करना है। अगर पलटा लगा रही हैं तो फिर आपने उसको थोड़ा सा मतलब 1/2 इंच छोड़ के कटिंग करना है। ये मैं इसमें मार्जिन रख रही हूँ कि अगर यानी आप भी अगर कपड़े को बाद में खोलना चाहती हैं तो उसमें मार्जिन रख लिया करें। अब ये देखें जो हमने निशान लगाए हैं उससे ये हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये देखें मैंने ये फ्रंट कटिंग कर लिया है। अब हम बैक को सेट करके फिर बैक भी कटिंग करेंगे। इसमें से हमने बाजू निकालना है इसलिए इसको साइड पे करते हैं। एक बाजू इसमें से बैक से निकलेगा। अब ये देखें ये मैंने बैक को इस तरह बिछा दिया। इधर से हमने बाजू निकालना है। ये मैंने बैक के ऊपर फ्रंट इस तरह सेट कर दी। अब बैक को भी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से ये मैंने निशान नहीं लगाया लेकिन आपने इसको इस तरह करके यहाँ से 1/2 इंच डाउन करना है शोल्डर से इस तरह। ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से सिर्फ हाफ इंच करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर आपको इस पे समझ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको प्लेन शर्ट के ऊपर प्लेन कपड़े के ऊपर शर्ट कटिंग सिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि इसी में ही आपको समझ आ जाए। ये हमारे बाजुओं का कपड़ा इधर और ये फ्रंट बैक। अब हम इसको नॉचेस लगाएंगे। ये इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आपको पता हो आपने सिलाई कहाँ पे लगानी है। ये कमर का है, ये आपकी फिटिंग की जो सिलाई है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ये हिप का टुक्का लगा दिया। ये हमारे दामन जितना फोल्ड करना है और ये जितने चाक फोल्ड करने हैं उसका लगा दिया। और गले का अगर आपने लगाना हो तो यहाँ से सेंटर से पकड़ के इस तरह लगा दिया करें, ठीक है। ये अभी हमारा हो गया फ्रंट बैक। अब स्लीव्स का करते हैं। जब भी आपने बूटी वाली कोई चीज़ कटिंग करनी है तो उसको इस तरह फोल्ड करके ना कटिंग किया करें, क्योंकि इधर से इस तरफ जाता है और इधर से ऊपर को बूटी जाती है। आपने यहाँ से काट के इसका रुख चेंज कर लेना है। अब इसकी स्लीव्स की लेंथ हम देखते हैं। इसकी स्लीव्स की लेंथ है तकरीबन 19 इंच। तैयार 18.5। और ये जो मोहरी है इसको मोहरी कहते हैं, ये 5 इंच है। और स्लीव्स की जो लेंथ है वो 18.5 इंच। ये सिलाई पे आपने रखना है और इस तरह नापना है। ये 18.5 इंच है तो इसका भी हम इसी तरह रखेंगे। देखिए मैंने 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लिए बाजू को। अब इसकी हम लेंथ देखेंगे। सबसे पहले आपने ये जो कम ज़्यादा आ रहा है इसको मैं सीधा कर लूँगी। ये
ठीक है। अब फिर आपने इससे 1.5 इंच और ऊपर लाइन लगानी है, ठीक है। अब हमें बाजू चाहिए 18.5 इंच तैयार, तो मैं ये 19 पे कटिंग करूँगी। 19 पे इसलिए क्योंकि हाफ इंच इधर से सिलाई में चला जाएगा तो हमारे पास 18.5 इंच बचेगा बाजू, ठीक है। तो ये 19 पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। ये ज़रा कपड़ा कम ज़्यादा हो रहा है इसलिए फिर मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ। वैसे तो ऊपर से करते हैं, लेकिन ये आपको मैंने दिखाया कपड़ा कैसे कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसी तरह इसकी सेटिंग होगी। अब मैंने यहाँ पे ये निशान लगा लिया, इसको भी हमने सीधा करना है। ये उसके बाद आपने जो आर्म होल का निशान आपने शर्ट पे लगाया था वही इधर भी लगाना है इस तरह। ये देखिए, ये 7.5 इंच यानी 7.5 इंच यहाँ पे निशान आएगा, तो आपने यहाँ पे लगा लेना जितना इधर आ रहा है। इस लाइन से आपने 3 इंच पे निशान लगाना है, ये 3 इंच, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस तरह ये लाइन लगा लेनी है। ये आपको प्रोफेशनल तरीका बता रही हूँ, ऐसे, ठीक है। ये इस तरह आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे मोरी लेनी है, जो आपका कफ मैंने शर्ट का नापा था वो 5 इंच था, तो ये मैंने 5 इंच पे निशान लगा दिया मोहरी का। लेकिन ये हमारी सिलाई का निशान है, तो कटिंग का हमने यहाँ पे रखना है, यानी 6 इंच पे ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन रखना है वो 1 इंच या 1.25 इंच रखना है। अब इसको इस लाइन को इस लाइन से मिला देना। अब इस पे हमने कटिंग करनी है। अगर आपके इधर कपड़ा कम आ रहा हो तो आप उसमें छोटा सा पीस भी डाल सकती हैं। ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे हमने इसका टुक्का लगाना है। ये लग गया, ये थोड़ा सा कम है, इधर थोड़ा सा पीस डालेंगे हम। यहाँ पे भी आपने टुक्का लगा लेना, यानी जिसको नॉचेस भी कहते हैं। ये भी इस तरह हो जाता है, यानी आपको बाजू चढ़ाने में मसला नहीं होगा। यहाँ से हमने थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है। ये ठीक है। अब यहाँ पे भी नॉचेस, ये और यहाँ, इसको गुटका भी कहते हैं, यानी पाकिस्तानी गुटका कहते हैं और इंडियन इसको नॉचेस कहते हैं। ये हमारी शर्ट कटिंग होगी। अब इसको जब सिलाई करेंगे इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने शर्ट की फिटिंग की सिलाई लगा दी है, ये देखें। और ये भी यहाँ तक हमने इसको पक्का करना होता है। अब इसके चाक रेडी करूँगी लैस लगा के। कुछ लोग पलटा लगाते हैं, कुछ लोग इसी को टर्न करके डबल सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन ये मैं लैस लगा के फिर दूसरी सिलाई लगाऊंगी। ये मेरा लैस लगाने का ये तरीका है कि मैं ये जो हमने पक्की सिलाई की होती है इससे तकरीबन 1 या 1.5 इंच ऊपर लैस रख के फिर लगाती हूँ। यानी इससे अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। और ये लैस की ये जो साइड है ये उल्टी साइड है, ठीक है। जब हम इस तरह टर्न करते हैं शर्ट तो ये सीधी साइड आएगी, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये उल्टी साइड इस तरफ आए। अब इसको हम सिलाई करते जाएंगे। इस तरह ये उल्टी लग गई है, मतलब इस तरह लगाइए। जब इसको टर्न करेंगे तो इस तरह इसकी लुक आएगी, ठीक है। और जब आपने दामन से मोड़नी है तो ऐसे सुई को बीच में इसको दबा के रखना है, ऐसे इसको घुमाना है।
और इसका रुख जितना आपने इसको फोल्ड करना है इतना इसको ऐसे कर देना है। यानी यहाँ पे मैंने ये टुक्का लगाया हुआ है, तो ऐसे इसको उस टुक्के के बराबर ऐसे फोल्ड कर लेना, मतलब इस तरफ कर लेना, फिर इसको सिलाई लगानी है। ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी फिनिशिंग कर दी। और ये जो नोक जब बनती है तो ये देखें, यानी जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये इस तरह नोक बनती है। ये देखिए कितनी प्यारी नोक बनी है, दामन से भी और ये चाक वाली साइड से भी ये इसी तरह नज़र आएगी। अगर आप पलटा लगाती तो ये कवर हो जाती पलटे से, लेकिन ये मैं इसी तरह लगा रही हूँ। बाद में इसको इस पे पहले प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह ये कपड़ा बैठ जाए। इसके किनारे पे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये इतना कच्चा नहीं होता कि निकल जाए। तो जब प्रेस हो जाएगा फिर हम प्रेस के साथ, मतलब इधर से प्रेस पहले कर लेना सीधा, फिर इसको भी प्रेस से ऐसे करके वो प्रेस इनकी क्रीज बिठा लेनी, फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। गोल गला मैंने कटिंग कर लिया और इस पर प्रेस भी कर लिया। अगर आप गोल गला बनाने की वीडियो देखना चाहती तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने सर्च कर लेनी गोल गला के वीडियो। अब इसका हम गला बनाते हैं। मेरा ज़रा ये है कि मैं शर्ट को पहले नीचे से सारा रेडी कर लेती हूँ, फिटिंग की सिलाई और चाक वगैरह। कभी इस तरह भी होता है कि पहले गला बना लेती हूँ, बस जिस तरह का मूड हो। तो आप अगर पहले गला बनाना चाहती हैं तो पहले गला बना लें। अभी ये मैंने इसकी सेंटर की क्रीज बिठाई हुई है, तो गले की जो सेंटर की होगी वहाँ पे हमने इसको सेट करना है और सेंटर की सिलाई लगा के इधर से भी सिलाई लगा लेनी, इधर से भी सिलाई लगा लेनी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इधर से ये स्टार्ट की है और ये सिलाई यहाँ पे ला के अब इसके बुकरम के साथ साथ हमने ये सिलाई लगानी है। और ये आपने ध्यान रखना है कि ना इस कपड़े में झोल आए ना इसमें झोल आए, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए ताकि गला छोटा बड़ा ना हो जाए। यानी ये बिल्कुल इनमें कोई भी चुनट नहीं आनी चाहिए, झोल वगैरह। ये देखिए इस तरह ये भी लगा लेनी, फिर इस तरह ये सिलाई लगा के फिर ये 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई साथ साथ लगा ली थी। अब ये कपड़ा हमने काट दिया है इतना मार्जिन रख के। अब इसको तिरछे करके हमने कट लगाना है ताकि गोल गला आसानी से फोल्ड हो जाए। इसको ध्यान से आपने लगाने, सिलाई के बिल्कुल पास करके लगाने, लेकिन सिलाई नहीं काटनी, ठीक है। इस तरह फिर वो आपको मुश्किल होगी, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ये मैं आपको बार बार कह रही। मैं इसको टर्न करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए इसको मैं इस तरफ टर्न करके इस पे किनारे की सिलाई लगाऊंगी। इस पे मैंने लगानी मतलब ये जो ब्लैक बुकरम है इसके ऊपर लगाऊंगी तो ये आसानी से इस तरफ फोल्ड हो जाएगा। यानी आपने शर्ट के ऊपर नहीं लगानी, जो आपने गला फोल्ड करना है उस पे लगानी सिलाई। ये देखिए हमारा कितना प्यारा नेक बन गया। ये मैंने प्रेस से इसको सेट कर दिया। ये देखिए ये बीच में से खाली था तो मैंने यहाँ पे लैस लगा दी। अब इसके शोल्डर्स जॉइंट करेंगे, फिर बैक की वो टीक काट के फिर उस पर मगज़ी लगानी है, फिर इसको इसके बाजू बना के बाजू लगाएंगे। हमारी शर्ट रेडी हो गई है। ये देखें ये इसके साइडों पे मैंने लैस लगा दी है। ये इसके बाजू, कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। ये देखें अगर आप इसको तरपाई करेंगे तो और भी अच्छी लुक आएगी। तो आपने इसको इसी तरह रेडी करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पजामा कटिंग करना सिखाऊंगी, जो कि आप 10 मिनट में कटिंग करके रेडी भी कर सकती हैं और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना सकती हैं। मतलब जो लड़कियां पैंट ट्राउज़र नहीं पहनती, मतलब साइड वाली जो सिलाई होती है वो नहीं पहनती, सिर्फ इस तरह इसको गुड्डी कटिंग भी गुड्डी कट भी बोला जाता है, यानी शलवार या ट्राउज़र। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और इंशाल्लाह ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगी। ये मैंने कपड़े को डबल फ़ोल्ड करके, मतलब अच्छी तरह प्रेस करके डबल फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखिए इसकी 4 लेयर है और इसकी ओपन साइड दूसरी तरफ है।
ये बंद साइड मेरी तरफ है, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने अपने ट्राउज़र की लेंथ लेनी है। ये क्योंकि मैं सिखा रही हूँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे ये यकीन है जब आपने खुद कटिंग करना है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले आपने अपने पजामे की लेंथ लेनी है। इसकी लेंथ है 34, ठीक है। 34 इसकी लेंथ है। तो मैंने ये जो ऊपर नीचे वाला कपड़ा था, मतलब कम ज़्यादा, इसको ये लाइन लगा के बिल्कुल बराबर कर दिया और इससे 2 इंच आगे मैंने नेफ़े का निशान लगा दिया। यानी ये हमारा कटिंग का होगा, ये नेफ़े का, यहाँ से ये हमने फ़ोल्ड कर देना, ठीक है। यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे इंची टेप रखनी है और जितनी आपने पजामे की लेंथ रखनी है उतना आपने पजामे पे निशान लगा लेना। ये मैं 35 पे रख रही हूँ क्योंकि ये हमने 1 इंच बढ़ाना था, जो साइज़ है उससे इसको 1 इंच बढ़ाना है। तो ये मैं 35 इंच इसकी लेंथ ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये तैयारी का निशान लगाया और कटिंग हमने ये करनी है क्योंकि जब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे तो यहाँ तक इसको फोल्ड करके ये सिलाई लगा लेंगे। ये भी आपको तरीका समझ में आ गया। अब जो हमने, ये आपको थाई का भी बता देती हूँ कि जितना आपको सादा पजामा जो है उसका, उसकी थाई को किस तरह नापना है। ये इसकी आ रही है 14.5 इंच, ठीक है। यानी 14.5 इस सिलाई पे मैंने इंची टेप रखी है और जहाँ पे इसकी क्रीज आ रही वहाँ पे, यानी ½ इंच हमें सिलाई के लिए चाहिए। तो कटिंग हमने 15 इंच पे करना है। यानी ये देखें, ये हमारी थाई 14.5 है। तो यहाँ पे जब हमने कटिंग करना तो 15 रखना है क्योंकि सिलाई ½ इंच सिलाई में जाएगा कपड़ा। तो ये देखें, ये फिर इसकी आसन देखेंगे। ये मैंने निशान लगा लिया और 15 पे, ये देख लें 15 मैंने इसको मार्क कर लिया हुआ है। फिर इसकी आसन का हमने देखना है कि इसकी आसन कितनी है। इसकी आसन 14 है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक 14.5 रखा है, यानी ½ इंच सिलाई में जाएगा। ये देखें, ये मैंने 14.5 निशान लगा दिया इसका आसन का यहाँ तक। तो यहाँ से भी मैंने देख लिया, ये 15 है, 15 है, 15 है, ठीक है। जो हमने लेंथ ली थी वहाँ पे मैंने पांचे का साइज़ लेना है। ये मैं 7 इंच पांचा रख रही हूँ, ठीक है। 7 इंच ये निशान है, लेकिन हमने कटिंग इससे 1 या 1.5 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। तो मैंने ये 8 इंच का निशान लगाया और वहाँ से ये लाइन मिला दी है। यानी जो हमने आसन का निशान लगाया हुआ है वहाँ तक आपने इसका, ये बिल्कुल इजी तरीका है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में रेडी कर सकती हैं। ये बिगिनर्स के लिए मैंने सिखाया, अगर तो जो प्रोफेशनल है उनके लिए तो मतलब ये 5 मिनट का काम है। अभी इसको ये देखिए इस तरह कटिंग कर लेना है। ये ठीक है, इस तरह इसको कटिंग। अगर आप गुलाई चाहती हैं कि थोड़ी सी गुलाई हो ट्राउज़र की, तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा गुलाई में कर देती हूँ। ये ठीक है। ये ज़रा कैपरी स्टाइल में बन जाएगा। यानी अक्सर लोग जो ये पैंट ट्राउज़र नहीं पहनते वो इस तरह का भी ज़्यादातर पहनते हैं, गुड्डी काट इसको कहते हैं। तो ये हमारा ट्राउज़र इस तरह कटिंग होगा। ये इधर से ये नेफा फोल्ड हो गया, यहाँ से हमारा पांचा है यहाँ तक फोल्ड हो गया। ये सिलाई लगेगी, फिर नाली वाली सिलाई लगेगी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। तो आपने इसको इसी तरह बनाना। ये देखिए मैंने आपको कितनी जल्दी में ये सारा समझाया। 5 मिनट में मैंने समझा दिया और 5 मिनट लगेंगे इसको सिलाई करने में। तो हो गया ना 10 मिनट। अभी इसको सिलाई करके दिखाऊंगी फिर मैं आपको। ये नेफे वाली साइड से मैं शुरू करूँगी।
और यहाँ पे इस तरफ से सिलाई लगाना है, फिर दूसरी साइड से भी सिलाई लगानी है, यानी इस तरह। ठीक है, इसको सिलाई लगा के फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। ये मैंने इस साइड से भी सिलाई लगा ली हुई है और इस साइड से भी। अब इसका नेफ़ा फ़ोल्ड करते हैं। नेफ़े को जिस तरह आप टर्न करती जाएंगी उसी तरह सिलाई होता जाएगा। अब इस तरह नेफ़े, ये मैंने नेफ़ा फ़ोल्ड करना है और यहाँ से आपने, मतलब जब आप नेफ़ा बना रही हैं तो ऐसे हल्के हाथ से इस तरह 1/2 इंच का कपड़ा अंदर करना है और इस तरह सिलाई लगाते जाना। ऐसे ये पूरा नेफ़ा खुद ब खुद ही इस तरह होता जाएगा और आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अगर नहीं भी समझ आ रही तो इंची टेप अपने पास रखें और 2 इंच तक इसको फोल्ड करती जाएं। अब ये मैंने 5 इंची की भी सिलाई लगा ली, जिधर हमने टुक्का लगाया हुआ था उतना इसको फोल्ड कर लिया। ये देखिए, यानी अभी मैं आपको दोबारा सिलाई लगा, ये नेफ़ा इसका बन गया हुआ है। देखिए ये नेफ़ा मैंने इसका बना लिया। इधर से इसका मतलब इस तरह इलास्टिक डालने के लिए मुंह रखा है और ये मैंने 5 इंचा एक बना लिया, दूसरा आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह ये फ़ोल्ड करके इसको सिलाई लगा लेनी, जिधर हमने टुक्का लगाया हुआ है वहाँ से फ़ोल्ड करना है इसको, यानी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जिधर हमने टुक्का लगाया हुआ था इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है और 1/2 इंच इसको ऐसे करके अंदर, तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, अब इसको हम नाली वाली सिलाई लगाएंगे। 7 इंच का पांचा रखा है, यहाँ से सिलाई पक्की करके फिर दूसरे पांचे तक इसको डबल सिलाई लगा लेंगे और हमारी ये पजामा तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए ये हमारा ट्राउज़र रेडी हो गया। इतनी सफाई से ये बना है, इसी तरह आपने इसको बनाना है।